अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दिल से दुआ करता हूं कि आप सब का आज का दिन एक इंतहाई कामयाब और खुशगवार दिन गुजरे। इंडिया द वर्ल्ड कप चैम्पियंस, इंडिया चैम्पियन बन गया है और इस वक्त दुनिया पूरी में जहाँ जहाँ इंडियन क्रिकेट के चाहने वाले हैं, फैंस हैं, वो इंतहाई इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट देखे करना भी चाहिए। इतनी ज़्यादा एक हाइप थी, इतनी ज़्यादा इतने अरसे से इंडिया कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का नहीं जीता था, लेकिन अब उन्होंने कल का मैच फाइनल जीत के एक बड़ी कामयाबी हासिल की और अपने फैंस को, दुनिया क्रिकेट को एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा वो इमोशंस की बात करूँगा कि मैच के जीतने के बाद जिस तरह आंसुओं से और इमोशंस से वो एक देखने वाला सीन था। देखें, आपका दिल भर आता है, आपका जो है वो जब आप इतनी लंबी स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा की मैं देख रहा था, इमोशंस से ज़मीन पे वहीं बैठ गया, फिर झंडा गाड़ रहा है, फिर हर एक को गले लगा रहा है और आंसू ही आंसू हैं। 2 साल पहले 2022 में भी आंसू निकले हुए थे, लेकिन वो गम के आंसू थे। ये वाले जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू थे, जो कि आप जीतने के बाद सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी में आपके आंसू निकल आते हैं। विराट कोहली, उसके अलावा फिर हार्दिक पांड्या तो धाड़े मार मार के रो रहा था। और उस तरह इसके अलावा जितने भी और प्लेयर्स थे, सिराज को देखा और जितने प्लेयर्स थे, तो ये बड़े यादगार मेमोरेबल सीन्स होते हैं जो इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। ये लम्हा, इससे बड़े लम्हे आएंगे, मे बी ओडीआई टूर्नामेंट है, चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, इससे बड़े मोमेंट आ सकते हैं, लेकिन ये जो मोमेंट था ये अपनी जगह एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। और जिस तरह इंडिया की टीम ने इस फाइनल को, और देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि अनबीटन किसी टीम ने जो है वो एक टूर्नामेंट जीत लिया है, तो ये एक बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट है। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, वो एक प्लेयर के ऊपर करूँगा, वो जो प्लेयर जिसकी वजह से एक फ़िक्रा मशहूर हुआ, टीना, TINA, उसका देयर इज़ नो अल्टरनेटिव जो है ना वो इससे बनता है। और वो प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जो कि कुछ 2-3-4 महीने पहले तक वो बिल्कुल ज़ीरो था। बिल्कुल उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि वो लोग उसके ख़िलाफ़ थे। इवन बड़ी डिस्कशन थी उसके ऊपर कि क्या इसको वर्ल्ड कप पे लेके जाना चाहिए कि ना लेके जाना चाहिए। उसकी जो रिसेंट पास्ट में उसकी जो IPL की परफॉर्मेंस थी वो भी बिल्कुल 216 रन उसने, 11 विकेटें, 10 पॉइंट पता नहीं 75 की जो है ना इकॉनमी रेट से, तो वो बड़ी ज़्यादा डिस्कशन थी। लेकिन सेलेक्टर्स ने उस पर फेथ किया, सेलेक्टर्स ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस किया और उसको ना सिर्फ इंडियन टीम में सेलेक्ट किया बल्कि उसको वाइस कप्तान भी बनाया। तो ये एक्चुअली ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू वहाँ से हुआ जब 10 साल मेरा ख्याल है मुंबई इंडियन की कैप्टनसी रोहित शर्मा ने की। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बाद जब पिछले इस IPL जो अभी हुआ है, ख़त्म हुआ है, इसमें जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया तो ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि हार्दिक पांड्या में और रोहित शर्मा में के अंदर कोई अंदरूनी इख्तलाफ है, कोई रिफ्ट है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैंस का रिएक्शन आया, इतना ज़्यादा फैंस का रिएक्शन आया कि स्टेडियम में जिधर हार्दिक पांड्या जाता था उसकी जो है ना जीना माहौल कर दिया हुआ था, ज़िंदगी अजीरन हो गई हुई थी। उस स्टेडियम के अंदर उस पर आवाज़ें कस रही हैं, पूरा स्टेडियम उसके ख़िलाफ़ जो है वो बोल रहा था। और फिर उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, जैसे मैंने आपको बताया कितना उसने स्कोर किया, टीम मैच हार गई, कितना मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुआ। फिर साथ ही उसकी
फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई कि उसकी डाइवोर्स हो रही है अपनी वाइफ के साथ, तो और रोहित शर्मा के साथ रिफ्ट है, फलाना है, बड़ा इतना मैं कहता हूँ कि मेंटली वो स्ट्रांग था, लेकिन मैंने उसका कोई बयान नहीं सुना। मैंने मतलब मैं इंडिया न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, मैं खबरें पढ़ता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल क्वाइट रहा। इसने एक लफ्ज़ जो है ना अपने मुंह से नहीं निकाला, और सारा क्रिटिसिज्म, सारा जो भी उसके साथ बुरा सलूक था वो बर्दाश्त करता रहा, वो अपने दिल में रखता रहा। तो वो फिर जो वो अंदर जो चीज़ जमा थी वो फाइनल में ना आंसुओं की शक्ल में वो बाहर निकल के आई कि उसने कहा कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला देखें, देख रहा होता है। अल्लाह ताला जब कोई किसी के साथ कोई किस तरह बुरा सलूक कर रहा होता है तो आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए कुछ और सोच रहा होता है। तो वही हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा था ठहर जा पुत्रा, मैं तेनू फाइनल में जो है ना वो इज़्ज़त दूंगा जिसकी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो फिर जब सिलेक्शन हो गई इंडिया की टीम का, वर्ल्ड कप स्क्वाड का वाइस कैप्टन वो बन गया, उसके बाद जब उसने वो जो ब्लू किट अपनी पहन ली, इंडियन किट पहन ली, टोटली डिफरेंट प्लेयर था हार्दिक पांड्या। उसके अंदर मतलब है जैसे एक नई रूह आ जाती है ना इंसान के अंदर, वो वाला उसका हिसाब था। उसने अब जो प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 40 किया, फिर उसने जिस तरह की उसने स्टार्ट किया, फिर पहले उसने पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट किए और बॉलिंग के साथ फिर छोटी छोटी इनिंग्स भी वो बड़ी अच्छी खेलता रहा। ग्रुप उसमें जो है ना स्टेज पे, फिर सुपर 8 में आके तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट जो है ना उसकी बैटिंग उसने इतनी अच्छी सुपर 8 में की है, जहाँ जहाँ पे भी की है। एक 50 भी उसने किया मेरा ख्याल है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो वो बहुत ज़्यादा टोटली एक डिफरेंट प्लेयर की शक्ल में वो सामने आया, और उसके अंदर उसकी जो मतलब है एक बॉडी लैंग्वेज थी कि वो डे बाय डे वो इंडिया के लिए एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर वो बनता जा रहा था। तो फिर ज़ाहिर है कि फ़ाइनल साउथ अफ्रीका का, और उसने एज ए बॉलर पांड्या अमर्ज हुआ इज़ ए मैच विनर। देखे जो उसके दो बड़ी दुनिया बात कर रही है, और उसमें कोई शक भी नहीं है कि बुमराह ने आके जो 2 ओवर किया, जो उसने आके वहाँ पे ब्रेक लगाया, उसने जॉनसन को आउट किया, लेकिन एक्चुअल मतलब वो उस पर कोई मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 2 प्लेयर आउट किए उस लास्ट 2 ओवर्स के अंदर, और उसने अपने कप्तान से मांग के ओवर लिया कि मैं आखिरी ओवर करूँगा, जो भी होगा यू जस्ट डोंट वरी। फिर उसने क्लासन को स्लो डिलीवरी की, आके ऑफ साइड ऑफ स्टम्प उसको कॉर्ड बिहाइंड कराया। फिर उसने आखिरी ओवर में मिलर को एक आउटस्टैंडिंग कैच जो कि सूर्या कुमार यादव ने किया, उस पे उसने वो जो है वो अपना मैच वो इंडिया को चैम्पियनशिप जिता दी। तो जो थोड़ा अर्सा पहले तक था वो फाइनल के अंदर सारी दुनिया जो है ना वो पांड्या, अब हर तरफ पांड्या का जो है ना वो जिक्र हो रहा है, पांड्या की परफॉर्मेंस के ऊपर, पांड्या की हर चीज़ के ऊपर। तो याद रखिएगा कि ये अल्लाह ताला जो है ना ये चीज़ें किसी भी इंसान को देता है, और किस वक्त देता है ये उसकी ज़ात को पता है अल्लाह ताला को, कि उसने कब किसको किस वक्त किस तरह नवाजना है, किस तरह उसने उसके ऊपर अपनी जो है ना वो निछावर करनी है चीज़ें। तो ये बड़ा एक मुश्किल सफ़र था, और किस तरह वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। थोड़ा सा उसने अपने इंटरव्यू में ज़िक्र ज़रूर किया है अपनी जो है ना IPL के अंदर जो भी उसके साथ सलूक हुआ, और देखे किसी ने उसको इतना ज़्यादा उस वक़्त उस बुरे वक्त में कम सपोर्ट किया। तो अब वो क्या वो पाकिस्तान फ्यूचर का कप्तान है, उसकी कप्तानी में बात करूँगा, क्योंकि देखें एज ए कैप्टन इन IPL उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, लेकिन मैंने अभी बात की है कि जब वो अब इंडिया की किट पहनता है इज़ ए टोटली डिफरेंट प्लेयर है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैंडिडेट
वो है इंडिया की रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए, और रोहित शर्मा का वाइस कप्तान भी शायद उसको इसीलिए बीसीसीआई मैनेजमेंट ने बनाया था कि वो उसको कि फ्यूचर में ही इज़ द कैप्टन। दूसरा भी हो सकता है, शुभम गिल भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर हार्दिक पांड्या विल बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ जो है वो हो सकता है। तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।